हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शायद एकेडमी। आपका अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्या का पूरा वास्तविक संख्या आपकी खत्म हो चुकी हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल। जिसने भी पिछली वीडियो ना देखी हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगी हुई है, वहां जाकर वो देख लें। और वीडियो अच्छी लगा करें तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। और ज्यादा ज्यादा एक स्टूडेंट कम से कम 2-4 तो शेयर कर ही दिया करें अगर वीडियो अच्छी लग रही है। और जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो चालू करते हैं आज की क्लास बहुपद। तो बहुपद की पहले हम देखते हैं किस तरीके से फॉर्मेट होता है। तो होता क्या है, जैसे पी एक्स ये हमारा बहुपद हो गया, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट डॉट करके anxn, यानी पावर भी n तक चली जा रही और यहां तक जितनी भी लंबी चली हमारी सब बहुपद होती है। क्यों? बहुपद क्या होता, एक पदी, दो पदी, तीन पदी हमारे पद वाले हो गए। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात, ऐसी जितनी पावर होगी उसके पावर के आधार पर ही हम बताते हैं ये कौन सा बहुपद है। ठीक है, तो अब जैसे ये क्या होती है, जैसे ए हमारा क्या है, हमारी ये कोई वास्तविक संख्या या अपनी भाषा में समझे जो नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3, जैसे कोई आपने देखा होगा 2x² लिखा, ये लिखा है तो ये हमारी क्या होती है, अचर राशि। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है, चर राशि। ठीक है, चर राशि। तो चर और अचर के गुणनफल जो बन जाता है तो भाई वो होता है बहुपद। अब अगर एक पद बन रहा है तो एक पद ही होगा, दो पद बनेगा तो दो पद ही होगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बहुपद का मानक रूप क्या होता है, कैसे लिखते हैं, क्या नहीं है वो समझते हैं। क्या होता है बहुपद का मानक रूप। ठीक, मानक रूप क्या होता कि होता है बहुपद को या तो x की घातों के आरोही क्रम में या x की घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारा दिया है ये4x³ माइनस 6x² प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा देखो मानक रूप में ये क्या है हमारा, ये हमारा अवरोही क्रम में लिखा हुआ है अवरोही, बढ़ते से छोटे की ओर जा रहे हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 2x माइनस 6x² प्लस 4x³, ये हमारा मानक। अब ये नहीं कोई बहुपद अगर ऐसे दिया हुआ है तो उसको हम पहले सीरियल में लगाएंगे। कैसे? ऐसे दे दिया 4x³ प्लस 3 माइनस 6x² प्लस 2x, ये हमारा मानक रूप। अगर इस तरीके का बहुपद दिया हुआ है तो पहले हम इसको मानक रूप में बदल लेंगे, यानी ऐसा समझो, अपनी भाषा मानक रूप ना समझो तो हमेशा अवरोही या आरोही क्रम में इसको लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है मानक। तो इसी से सवाल हमको हल करना है कि पहले हम इसको सीरियल से लगाएं, उसके बाद हम सवाल को स्टार्ट करें कैसे लगना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक पदी दो पदी क्या होता है। ठीक है, एक पदी दो पदी, तो एक पदी बहुपद इसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ठीक है, तो एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या है? ऐसे बहुपद को जिसमें केवल एक पद हो। ठीक है, क्या कहलाते हैं, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल समझ लें। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल होगा जैसे हमारा 2 है, सिंगल है, एक पद है। 3x ये कैसा है, हमारा एक पद है। मान लो हमारा 4x², ये क्या है, हमारा एक पद है। तो ये हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, एक पदी के बहुपद के। ठीक है, एक पदी बहुपद के उदाहरण है। आपको कुछ नहीं, बस ये देखना पद कितने, ये कितना हमारा एक पद, ये भी एक पद, ये भी एक पद। ठीक है, ये एक साथ लिखे हुए हैं, ये एक पद के उदाहरण है। ठीक है, अगला क्या होगा हमारा दो पदी। दो पदी का वही चीज, द्विपदी में द्विपदी बहुपद, इसमें क्या होगा, ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो, ऐसे बहुपद
जिसमें पद कितने हों, जिसमें पद दो हों, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, द्विपदी, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं, ठीक, या बाई नोमियल कहलाते हैं, ठीक है, बाई नोमियल कहलाते हैं। बाई नोमियल मतलब क्या, द्विपदी, ठीक। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इससे एग्जांपल क्या होंगे, जिसमें दो पद हों। मान लीजिए अब 8 माइनस 2x लिखा, पद कितने हैं हमारे, दो, तो ये हमारा दो पदी में जाएगा। जैसे मान लो 6x स्क्वायर प्लस 2x, मान लीजिए ये भी हमारे पद कैसे हैं, दो पद हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ y की पावर 8 माइनस 4, इसमें पद कितने हैं, दो, तो ये हमारे सारे दो पदी बहुपद कहलाएंगे। त्रिपद में क्या होगा, जिसमें तीन पद हो, उसको भी समझ लेते हैं, त्रिपदी बहुपद, ठीक, ट्राइनोमियल। ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद, बहुपद जिसमें, जिसमें तीन पद हों, ठीक, तीन पद हों, हमारे क्या कहलाते हैं, त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं, ठीक है, बहुपद कहलाते हैं, ठीक। इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 2, पद कितने हैं हमारे, तीन, ये हमारा त्रिपदी बहुपद में आएगा। जैसे मान लीजिए एक ऐसा कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कितने पद हैं इसमें, तीन, तो ये भी तीन पदी कहलाएगा, ठीक है। अब शून्य बहुपद क्या होते हैं, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद होते हैं ऐसे बहुपद को जिसके सभी गुणांक कैसे हो, शून्य हो, ऐसे बहुपद को कहते हैं, ऐसे बहुपद को कहते हैं जिसके सभी गुणांक, जिसके सभी गुणांक शून्य हो, ठीक। अब जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, इसको समझ में आएगा। गुणांक मतलब क्या होता है, ये है हमारा गुणांक, ये इसके साथ जैसे a है, ये है गुणांक, ठीक है, ये गुणांक है, तो गुणांक कैसे होना चाहिए, सभी गुणांक शून्य होना चाहिए। अब जैसे ये लिख लें, शून्य एक्स क्यूब माइनस शून्य एक्स प्लस शून्य, इसमें सब में गुणांक शून्य है, तो हालांकि ये पूरा बहुपद ही शून्य हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, सभी गुणांक शून्य हो तो क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद, ठीक। अब बात हम करते हैं रैखिक बहुपद, क्या करते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक, ये क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें चर x की घात कितनी हो, हमने क्या बताया, ये अचर होते हैं, ये अचर हैं, ये क्या अचर, क्या बोल रहा है, ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें, जिसमें चर x की घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाते हैं, ठीक है, रैखिक बहुपद कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, कैसा एग्जांपल होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए ये दिया हमारा 2x प्लस 5, ये चर की पावर कितनी है, एक, मान लीजिए 3x प्लस 2, x की पावर कैसी है, एक, ये हमारे सारे कैसे आएंगे, रैखिक समीकरण, ये सॉरी रैखिक बहुपद, ठीक है, ये रैखिक बहुपद है। अब हम बात करते हैं द्विघात की, द्विघात बहुपद, इसमें वही द्विघात बहुपद, ठीक है, तो ऐसे क्या, जिसकी चर की घात कैसी हो, दो, वो हमारे द्विघात कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुपद जिसमें चर की राशि, चर की घात दो, यानी x की पावर कैसी होना चाहिए, दो, ये हमारे कैसे कहलाएंगे, द्विघात। और एक चीज और है, द्विघात बहुपद में, द्विघात
बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी यानी शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मान लीजिए जैसे हमारा ये बना हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक, ऐसा कुछ दिया है मान लीजिए। अब अगर हमने इसको ही शून्य कर दिया, अगर ये इसका गुणांक शून्य कर दिया तो ये तो पद हमारा जीरो हो जाएगा 2x²। तो बचेगा कि हमारे पास 5x प्लस 2, और 5x प्लस 2 अभी बताया कैसा बन जाएगा, रैखिक बहुपद। तो हमारी श्रेणी खत्म है। तो एक पद में x की पावर 1 होती है, वो उसका गुणांक जीरो नहीं हो सकता। द्विघात में x² का गुणांक हमारा जीरो नहीं हो सकता, ठीक, ये जीरो हो सकता है। ऐसा हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 2, ये हम लिख सकते हैं, लेकिन इस x² के गुणांक को हम जीरो नहीं लिख सकते। क्यों? द्विघात बहुपद क्या होता है? चर राशि की जो घात है वो हमारी 2 होना चाहिए, और 2 को ही जीरो कर देंगे तो हमारा द्विघात समीकरण बहुपद नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिघात। सेम ऐसी है, द्विघात ऐसी त्रिघात में जिसकी पावर कितनी होना चाहिए, 3। ऐसा मान लीजिए, तो एक एग्जांपल समझा दे रहे हैं, 3x³ प्लस 2x² प्लस 4 प्लस 2, ये हमने एक अपनी तरफ से लिया है, ठीक है, एक संख्या ले ली हमने। इस टाइप की अगर इक्वेशन बनी तो क्या कहलाएगी, त्रिघात बहुपद, ठीक। अब इसमें क्या, इसमें x³ की पावर हमारी जो 3 है, इसका गुणांक कितना है, 3, ये हमारा जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब याद रखते हैं, द्विघात में हमारा x² वाला का गुणांक जीरो नहीं हो सकता, त्रिघात में x³ का गुणांक जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब इसको अगर बराबर जीरो लगा दें तो हो जाएगा रैखिक समीकरण। अगर द्विघात में बराबर जीरो, जैसे इसको लगा दें 2x² प्लस 5x प्लस 2, अगर इसमें हम जीरो लगा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, अंतर समझ में आ गया, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में। और जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो द्विघात समीकरण बनाकर ही इसको हल करते हैं, ठीक है। रैखिक समीकरण है, उसमें भी बराबर अगर जीरो कर देंगे, जैसे ये हमारा 2x प्लस 5 है, अगर बराबर जीरो लगा दिया तो ये हो गया रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण अगर ऐसा लिख दिया 2x प्लस 5 तो ये हमारा क्या कहेगा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, अंतर समझ में आ गया। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं जो इसका चैप्टर हमारा 2A है, उसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, उसमें हमें शून्यक बताना है। शून्यक क्या होते हैं, शून्यक होते हैं x के मान, ये मान के लिए x के मान। अगर शून्यक निकालना, फर्स्ट चैप्टर में क्या है, अगर कुछ ऐसे लिखा है px लिखा है तो यानी हम किसको देखेंगे, x वाले को, ठीक है। तो जानते हैं, एक आधे एग्जांपल से इसको समझते हैं कैसे लगेगा। जैसे 2A के हैं तो हमारा लिखा हुआ है, जैसे हम लिख के आएगा आपका y बराबर fx, ठीक। तो जहां fx एक बहुपद है, एक बहुपद है, ठीक है, एक बहुपद है, और सब प्रत्येक ग्राफ दे दिया जाए, ग्राफ मान लो ऐसा दे दिया गया, ये बना दिया गया, तो हमको पकड़ना क्या है, यहां पर क्या लिखा, कौन सा बहुपद है, fx, यानी जो अंदर लिखा है। तो हमें ग्राफ में देखना है कि देखो ये हमारी निर्देशांक बनी है, ये हमारा क्या है, x अक्ष है, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो हमें क्या देखना है, यहाँ x है, तो जो ग्राफ बना हुआ है वो x अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में एक ये काट रहा है, एक ये काट रहा है, तो जितनी जगह काट रहा है वो उसके होंगे शून्यक। अगर पूछ दिया जाए ऐसे शून्यक कितने हैं, तो शून्यकों की संख्या आएगी कितनी, शून्यकों की संख्या आएगी हमारी 2, ठीक। अगर यहाँ पर y लिखा जाए, अगर इसी तरीके से यहाँ पर ऐसा लिख दिया तो y, तो हम किसको अब देखेंगे, y वाले को, तो y कितना है, यहाँ पर एक जगह काटा, तब शून्य की संख्या कितनी होगी, 1। तो अंतर समझ में आ गया। हमें किसको पकड़ना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ। अगर इस तरीके से fx एक बहुपद है तो x कितनी जगह पे काट रहा है वो देखेंगे। अगर ऐसा लिख दिया जाए fy एक बहुपद है तो हम किसको देखेंगे, y वाले को, कि y ग्राफ में कितनी जगह पर काट रहा है, y अक्ष को देखेंगे कितनी जगह पर काट रहा है, ठीक है। जैसे इस सवाल में y अक्ष कितनी, एक जगह पर काट रहा है,
तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस करें। क्यों प्रश्नावली जो अध्याय 2 है, 2 का 2A में कुछ ज्यादा सवाल ग्राफ वाले सवाल हैं, और हम नहीं चाहते उसको अगली वीडियो में लाएं। इसी वीडियो में हम सोच रहे हैं बता दें कि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, उसमें सिर्फ इतना ही देखना है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर की बात कर लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। तो देखो ये बना हुआ है, अब लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ सवाल को ओरली बता दे रहे हैं। ये लिखा हुआ है। अब देखिए कह रहा है मैं शून्यक बताना, ये पहला सवाल है, कह रहा है शून्यक बताना। तो एक्स एच कितनी जगह काट रहा है, एक जगह पे, तो इसका शून्य कितना होगा, 1। दूसरा ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, कह रहा अब बताइए इसमें शून्य कितने होंगे। अब शून्य इसमें एक्स एच को काट नहीं रहा कहीं पे, तो शून्य कितने होंगे, 0। इसके शून्य होंगे 0। ठीक है, ये दूसरा सवाल है, इसके शून्य होंगे 0। तीसरा ग्राफ बना हुआ है हमारा, तीसरा ग्राफ बना हुआ है हमारा इस तरीके से बना हुआ है। ठीक, तो अब देखो तीसरा सवाल है ये, चैप्टर किसका, 2A का, ही चैप्टर पहला है ये, शून्य। तीसरा सवाल ही बना हुआ है, कह रहा इसमें शून्य बताना। देखिए हमने क्या बताया, एक्स अक्ष को देखना है। एक्स अक्ष कितनी जगह काट रहा है, एक जगह पे, तो शून्य कितना होगा इसका, शून्य होगा 1। ठीक, इसका चौथा सवाल देखो, ये बना हुआ है ग्राफ इस तरीके से, सेम ये सवाल। कितने शून्य होंगे इसके, शून्य होंगे इसके 2 शून्य। ठीक है, शून्य होंगे इसके 2। और एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे जितना जो भी घात का बहुपद होगा, यानी रैखिक बहुपद, ठीक, उसके शून्य कहेंगे हमेशा 1 आएगा। द्विघात में पावर कितनी होती, 2, द्विघात है पावर 2, तो उसके शून्य हमेशा आएंगे कितने, 2। और त्रिघात में पावर कितनी होती, 3, तो शून्य हमेशा 3 आएंगे। तो जितनी जौन सी घात का बहुपद होगा, यानी द्विघात तो 2 शून्य, त्रिघात तो 3 शून्य। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इससे ये होगा शून्य कितने हैं कितने नहीं है। और किसी भी बहुपद या बहुपद, आप समीकरण की बात करते हैं, बहुपद समीकरण होगा, उसका जो भी शून्यक होगा उस समीकरण को 0 कर देता है। ठीक है, तभी तो हम बना रहे हैं 2x² + 3x, जैसे ये 2x² + 3x + 5 मान लिया एग्जाम्पल पे, ये हमने अपनी तरफ से संख्या ली, हो सकता है ये भी गलत होगा। ठीक है, तो बराबर 0 लेगा, तो जो भी शून्य को अगर यहाँ पर x का मान लगाएंगे तो वो 0 आना चाहिए। ठीक है, वो अभी आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। अभी हम बात करते हैं खाली 2A चैप्टर की। अब जो हमारा 5वां सवाल 2A का है, वो इस तरीके का ग्राफ बना हुआ है। ये बना हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, x अक्ष को देखना है खाली में, एक जगह काट रहा, 2 जगह काट रहा और 3 जगह काट रहा, तो इसके शून्य कितने आएंगे, इसके शून्य होंगे हमारे 3। ठीक, इसके शून्य कितने होंगे हमारे 3। और 6वां सवाल है, ये बना हुआ है हमारा इस तरीके से, ये। अब देखो x को कितनी जगह काट रहा है, 2, तो इसके शून्य कितने होंगे, शून्य होंगे हमारे 2। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल 6वां सवाल इसमें ऐसी बना हुआ है, 5वां, 4था, 6वां, 7वां। ठीक है, 7वां सवाल कैसा है, ये बना हुआ है हमारा इस तरीके से, ये गया ऐसे। हमें x को देखना, कैसे काट रहा है, देखो x अक्ष यही तो है, ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये 2 जगह यहां काटा, 2 जगह यहां काटा, तो इसके शून्य कितने होंगे, शून्य होंगे इसके 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसका कितना है, अगला क्वेश्चन इस तरीके से बना हुआ है ऐसे। ठीक, तो हमें शून्य x अक्ष देखना है, x अक्ष को यहां पर काट रहा है और यहां पर काट रहा है, तो इसका शून्य कितने होंगे, शून्य होंगे हमारे 2। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और जिसने पिछली वीडियो ना देखी हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा हुआ है, वहां पर जाकर क्लिक करके देख सकता है। ठीक है, और जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट जिसको समझ में ना आया करे
तो कमेंट जरूर कर दिया अगर इसी वीडियो पे, तो हम उसको जो चीज समझ में नहीं है उसको बताने की कोशिश करेंगे, आगे क्या समझ में नहीं आया क्या नहीं आया, तो कमेंट आप कर दें कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा सर, हमको दोबारा बता दिया, तो हम उसको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगी, तब हमें पता चल पाएगा आपको ये समझ में नहीं आ रहा। तो वीडियो देखें, समझें, लाइक करें, शेयर करें, जो समझ में ना आए उसको कमेंट करें। ठीक है, तो एक सवाल और बचा हुआ है, आप उसको भी देख लेते हैं 2A चैप्टर का। तो इसमें इस तरीके से बना हुआ है, यूं करके ऐसे, यहां पर ये जुड़ा हुआ है, चित्र थोड़ा सही नहीं बना, दूसरा बना देते हैं। ये ऐसा बना हुआ है, तो इसमें क्या है, हमें एक्स देखना है, 1 2 3 और 4, कितने शून्य होंगे इसके, इसके शून्य होंगे हमारे 4। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका 2B का हम परिचय और उसका एग्जाम्पल को लेकर, जब तक के लिए ये क्लास देखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।